क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने कहा है तेरा विष्णु आकर के तेरी रक्षा करे, नहीं तो मैं अब तुझे अपने हाथ से मारने जा रहा हूँ, वध करने जा रहा हूँ। गोपाएत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। क्वासौ, कहाँ है तेरा विष्णु? यदि सर्वत्र तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। मया तो दृश्यते पिताजी। उछल करके दैत्यराज ने खंभे में मुष्ट प्रहार किया है। सत्यम विधातुम ननिभृत्यभासितुम। धर्मराज प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए चराचर विश्व ब्रह्मांड में सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस दिव्य वेद वाक्य को प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने अद्भुत नरसिंह अवतार धारण कर लिया है। नरसिंह भगवान की भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। भगवान लीला ही लीला में उठा करके ला करके अपने गोदी में पटके और देहली पर बैठ गए हैं। द्वार्यूरया पत्य दधार लीलया। गोधूली बेला है, नवरात्रि है, न दिन है। अन्य पुराणों के अनुसार संवाद किया है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। गोधूली बेला है, न दिन है न रात्रि है, फिर भी नहीं मरूंगा। न तो मैं आकाश में मरूंगा न पृथ्वी में मरूंगा। न तो तू आकाश में न पृथ्वी में है, तू मेरी गोद में है। 12 महीनों में नहीं मरूंगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए मलमास चुना है। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इन नाखूनों से तेरे हृदय को फाड़ डालूंगा। मैं देवताओं से मनुष्यों से नहीं मरूंगा। न मैं देव हूं न मनुष्य हूं, मैं नरसिंह हूं। भगवान के द्वारा उद्धार हुआ है। इतना क्रोध में नरसिंह भगवान हुए हैं तो उसकी अतड़ियों को निकाल करके माला की तरह पहन लिए तो आंत्रमाली नाम पड़ा। भगवान महाविष्णु का एक नाम आता है, आंत्रमालिने नमः, शास्त्रार्चन में आता है। सब देवता थर थर कांपने लगे। भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र देवतन ने स्तुति किया, लेकिन भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी डर करके पूजा की थाली फेंक के भगी नरसिंह रूप को देख करके। भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा है। प्रहलाद जी ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किए हैं। बेटा, तुम्हारे पिता के कारण भगवान रुष्ट हुए हैं, तुम्हारे लिए उन्होंने यह अद्भुत अवतार धारण किया है। तुम जाकर के उनके क्रोध को शांत करो, नहीं तो असमय में प्रलय हो जाएगा। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भगवान दया से आप्लुत हो गए, भर गए हैं। चरण में गिरे हुए प्रहलाद को उठा करके गोदी में लिया है भगवान ने। चूमने लगे, चाटने लगे हैं नरसिंह भगवान, लेलिहान करने लगे। कैसे? स्वपोतमिव केशरी, जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, वैसे भगवान नरसिंह प्रहलाद को चूम रहे, चाट रहे हैं। प्रहलाद, तुम्हारे कितने सुकुमार अंग हैं, और इस तुम्हारे दुष्ट पिता ने तुम्हें कितने भयंकर दारुण यातनाएं दे दी हैं मेरे एक नाम गाने के कारण, भक्ति के कारण। बेटा, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए, आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान नरसिंह ने क्षमा मांगी प्रहलाद जी से। केदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् वैताः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। कितनी भयंकर भयंकर दारुण यातनाओं को तुम झेले हो बेटा। क्षन्तव्यमंग यदि में समयो विलंबः। हे पुत्र प्रहलाद, मैंने आने में जो देरी कीनी है, या के ताई तुम मुझे क्षंतव्य क्षमा कर दियो। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में बड़ी ही विस्तार से स्तुति किया है। हे भगवान, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः रधुनापि पिप्रुः किमतोष्टुमर्हति समे हर्योग्रजाते।
इतने महान सतोगुणी देवताओं की स्तुति के द्वारा हे प्रभु आप नहीं प्रसन्न हुए हैं तो हम तमोगुण में उत्पन्न दैत्य कुल के अबोध बालक की स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे। इतना मैं अवश्य जानता हूँ आप ब्राह्मण के द्वारा जो स्थित 12 गुण विद्यमान हैं उनसे भी इतना जल्दी नहीं प्रसन्न होते हैं जितना जल्दी आप दिव्य भक्ति के द्वारा एक पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। विप्राद्विषड गुणयुतादर विंदनाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। यदि आपके चरणारविंद की भक्ति से रहित कोई उच्च कुल का व्यक्ति है तो वह उसका जीवन सार्थक नहीं है और यदि चंडाल भी आपके चरणारविंद की सेवा भक्ति पूजा करता है तो उसका जीवन धन्य है। हे प्रभु हम आपके इस भयंकर रूप को देख करके नहीं भयभीत हो रहे हैं, अभी तो आपकी इस भयंकर माया के चक्र से मैं बहुत डरता हूँ। त्रस्त्योऽस्म्यहं कृपणव सरदुः सहोग्र। ये भयंकर माया बारंबार जीवात्मा को परेशान करती रहती है। जब तक यह जीव आपके दिव्य चरणारविंद की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक यह परम विशुद्ध शांति को नहीं पाता है। नैतन मनस्तव कथाशु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय षडार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। हे प्रभु मैं दीन हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। अपने चरणारविंद का भक्ति योग और मोक्ष पद मुझे आप कब प्रदान करेंगे। भयशे कदानु। बड़ी ही सुंदर स्तुति किया प्रहलाद जी ने। और ध्यान देना प्रहलाद जी की स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे श्लोक संख्या में बड़ी है, महान है सज्जनों। दूसरे स्थान पर ब्रह्मा जी की स्तुति आती है जो दशम स्कंद के 14वें अध्याय में है। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दर्शन अमोघ है। प्रहलाद मांग लो कुछ। नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने जब प्रहलाद जी को बारंबार कहा है तब प्रहलाद जी ने जानते हो क्या मांगा है। हे प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दे दें। पंकज जी की पत्नी है क्या? पंकज जी की पत्नी है क्या? अच्छा बैठ। यदि राशीष में कामान वरांस्त्वद वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहः भवतस्तु वृडेवरम। आगे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी का राज्याभिषेक करके अपने दिव्य वैकुंठ धाम को चले गए हैं। आचार्य जी शिव महापुराण के अनुसार जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो देवताओं के प्रार्थना के कारण भगवान महादेव शिव ने सर्वावतार धारण किया, शरभ का रूप धारण किया। और शरभ अवतार के द्वारा भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है। बड़ा विस्तार से शिव महापुराण में युद्ध का वर्णन है, लीला। सरभ के 6 पैर कहे गए हैं। सरभ के 6 पैर होते हैं, 4 तो शेर वाला और 2 पक्षी का पंजा वाला शेर है। हाँ, मुख मात्र पक्षी का है, बाकी इतना पूरा शरीर शेर की तरह है। और ऐसा अद्भुत ये सरभ होता है कि शेर रूपी शरीर में ही 2 पंख जमे होते हैं, माने आधा पक्षी का रूप आधा पशु का शेर का रूप होता है। मैंने दर्शन किया है फोटो में इसका। शिव महापुराण में आप लोग वर्णन है, देखिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे करो पंचाध्यायी का वर्णन हुआ है। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनोत्यजा।
रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चारों अवस्थाओं में हम क्या करें, हमारी अवस्था कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्रम हमारा इधर उधर ना हो जाए, डामाडोल ना हो जाए। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, 25 वर्ष तक विद्याध्ययन करे ब्रह्मचर्य काल में। 26 से 50 तक गृहस्थाश्रम में रहे, विषय भोगों का सुख ले, धनार्जन करे, खूब मेहनत करके धन अर्जन करके विषय भोगों का सुख ले, माता पिता की सेवा करे, तिथियों की सेवा करे, पत्नी की और पुत्रों की सेवा भरण पोषण करे पुरुष। तीसरी अवस्था में 51 से 75 तक वानप्रस्थ स्थान को धारण करे, मुनि मन जीवन बिताए। और चतुर्थ अवस्था में संन्यासाश्रम ग्रहण करके योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग के द्वारा अंत में तन का त्याग करने से दिव्य ब्रह्मादि लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म का निरूपण किया है। ब्रह्मचारी का क्या नियम है, गृहस्थाश्रम का क्या नियम है, किस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रह करके व्यक्ति मनुष्य के जीवन को पा करके किस प्रकार से भगवत प्राप्ति करे, सबका वर्णन है सज्जनों सप्तम स्कंद में आचार्य जी। समय समय पर पितरों की जब तिथि आए, उत्तम बेलाओं में ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए, पितरों की संतुष्टि करना चाहिए। महोत्सव के समय उत्सव करना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, शिवरात्रि आदि में, नवरात्रि आदि में। जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रह करके त्रिवर्ण संध्या वंदन धर्म कर्म में तत्पर है, युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, वह गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्ति अति शीघ्र भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। आगे भगवान सुखदेव जी ने मनवंतरों का वर्णन किया। 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर को ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहा जाता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। एक सरल भाषा में कहते हैं 14 मनवंतर का मान होता है 1000 चतुर्युगी का। 1000 बार चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। और इस मान से भी ब्रह्मा जी महाराज अब 51वें वर्ष से आगे बढ़ चुके हैं। हिमाद्रि संकल्प में वर्णन आता है, बुढ़ापा की तरफ प्रवेश हो चुका है। जब ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए थे तो कुमार अवस्था में थे, उनके दाढ़ी आदि नहीं थे, बाल पके नहीं थे। अब ब्रह्मा जी जो है उनके दाढ़ी बाल सब पक गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मनवंतर में भी अनेकानेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं। भाई जिनके बच्चे हो ध्यान दें माताएं, बच्चों को दूर करें, विघ्न न करें।